इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक और सिरदर्द आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स ने ऐसा खुलासा किया है जो रेड सी के हालात, गाजा के युद्ध और चीन की रणनीति सबको बदल सकता है। इजरायल के मीडिया ने दावा किया है कि चीन और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है। इस डील के तहत चीन हूतियों को ताकतवर हथियारों की सप्लाई में मदद कर रहा है। इसके बदले में हूती रेड सी में चीनी जहाजों को नो अटैक पास दे रहे हैं। पिछले एक साल से रेड सी इंटरनेशनल शिपिंग के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। हूती हमलों के डर से यूरोप और एशिया की कंपनियां लंबे महंगे रूट चुन रही हैं, लेकिन इस डेंजर जोन से चीन के जहाज बेधड़क गुजर रहे हैं। जून और जुलाई 2025 में 14 चीनी जहाज रेड सी से निकले और एक पर भी हमला नहीं हुआ। ये रास्ता चीन को 14 से 18 दिन की बचत देता है और प्रति कार सैकड़ों डॉलर का फायदा, यानी यूरोप में चीनी कंपनियों को सीधा मुकाबले में बढ़त मिलती है। डील की पृष्ठभूमि में एक और अहम फैक्टर ईरान है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, 90% से ज्यादा। ईरान की निर्भरता चीन को हूतियों पर दबाव बनाने की ताकत देती है, क्योंकि हूती ईरान के समर्थन पर पूरी तरह निर्भर है। गाजा में हमास का समर्थन करने वाले हूतियों का ये नया नेटवर्क इजराइल के लिए सीधे खतरे का संकेत है। अब अगर चीन हूतियों को एडवांस हथियार और मिसाइल कंपोनेंट देता है, तो रेड सी में इजराइल और उसके सहयोगी देशों की नेवी को और चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। अमेरिकी एजेंसियां पहले ही कह चुकी हैं कि हूतियों ने चीन में सप्लाई चेन बना ली है, जो उन्हें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के लिए उन्नत गाइडेंस सिस्टम देती है। ये वही हथियार हैं जो रेड सी में जहाजों को निशाना बनाते हैं। उधर अमेरिका ने चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ कहा कि चीन की एक कंपनी शांगग्वांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ईरान समर्थित हूती आतंकियों को सैटेलाइट इमेजरी दे रही है और ये इमेजरी अमेरिकी हितों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। बीजिंग खुद को शांति का पैरोकार बताता है, लेकिन उसकी कंपनियां रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों को हथियार और तकनीकी मदद देती हैं। उनके मुताबिक अमेरिका ने पहले भी बीजिंग से इस मुद्दे पर बात की, लेकिन चीन ने कंपनी को रोकने के बजाय उसका समर्थन जारी रखा। नेतन्याहू के सामने अब दो मोर्चे हैं, गाजा और हूती, और इन दोनों के पीछे खड़ा चीन। ये सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक चाल है, और ये चाल रेड सी से होते हुए सीधे इजराइल के समुद्री रास्तों तक पहुंच रहा है।